एक बार मृत्यु के देवता अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक महिला की मौत हो गई थी जिसे उसकी आत्मा लाना था। देवदूत आया, लेकिन वहाँ की स्थिति देखकर असमंजस में पड़ गया। उसने देखा कि उसके शव के पास 3 छोटी छोटी लड़कियाँ पड़ी हैं। एक अभी भी उस महिला के स्तन से चिपकी हुई है, दूसरी फूट फूट कर रो रही है और तीसरी रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। माँ मर चुकी है, परिवार में और कोई नहीं है। पिता पहले ही मर चुका है, उनका क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? यह सोचकर देवदूत को बहुत दुख हुआ, इसलिए वह खाली हाथ लौट गया और मृत्यु के देवता से कहा, मैं उस औरत की आत्मा को नहीं ला सका, कृपया मुझे माफ करें। तब मृत्यु के देवता ने कहा, लेकिन क्यों? देवदूत ने कहा, आपको वहाँ की स्थिति का पता नहीं है। अगर आप मेरी जगह होते तो संभवतः आप भी ऐसा ही करते। उस महिला के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक अभी भी उसके स्तन से जुड़ा हुआ है, दूसरा रोते रोते सो गया है और तीसरा चिल्ला रहा है। परिवार में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति देखकर मेरा दिल उस औरत की आत्मा को नहीं ला सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस महिला को कुछ और समय दिया जाना चाहिए ताकि लड़कियां बड़ी हो जाएं? यह सुनकर मृत्यु के देवता जोर से हंसा और कहा कि तू अधिक समझदार हो गया है उस परमेश्वर से भी जिससे तुम जीवन पाते हो और मृत्यु। किसकी इच्छा से तुम इतना बड़ा पाप किया है और तुम्हें इसके लिए दंड भी मिलेगा। और दंड यह है कि तुम्हें पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा और तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक इस मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेगा। देवदूत यह सजा भुगतने को तैयार हो गया। उसे यकीन था कि वह सही है, तो फिर हंसने का मौका ही क्यों आएगा। देवदूत को जमीन पर फेंक दिया गया। ठंड का मौसम था। वह एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उसी समय एक मोची कुछ पैसे का इंतजाम करके अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने के लिए बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक नग्न आदमी को देखा जो ठंड में कांप रहा था। उसे उस व्यक्ति के लिए बहुत दुख हुआ। अपने बच्चों के गर्म कपड़े और कंबल खरीदने के बजाय उसने उस नग्न व्यक्ति के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिया। उस नग्न आदमी ने कहा, मेरा कोई घर परिवार नहीं है, नहीं रहने की व्यवस्था है। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूँगा? मोची ने कहा, चिंता मत करो, मेरे साथ मेरे घर में रहना, लेकिन ध्यान रखना मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए गर्म कपड़े खरीदने के लिए जो पैसे लाया था उनसे मैंने तुम्हारे लिए कंबल और वस्त्र खरीद लिए और अब मैं तुम्हें घर भी ले जा रहा हूँ। इसके लिए मेरी पत्नी अवश्य क्रोधित होगी और शायद बुरा या भला कहे, लेकिन चिंता मत करो, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मोची उस देवदूत को लेकर घर पहुँचा। मोची को यह भी नहीं पता था जिसे वह अपने साथ ले जा रहा है वह एक देवदूत है। ना ही पत्नी को पता चला कि जो आया है वह देवदूत है। जिसके आते ही घर में खुशियों की बारिश होने लगती है। जैसे ही मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी घटना बताया, पत्नी गुस्से में आग बबूला हो गई। फिर अपने पति को बुरा भला कही। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। मोची ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों हंस रहे हैं? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूँगा तो हंसने की वजह भी बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसे लगा कि मोची की पत्नी है। यह भी समझ नहीं पा रही है घर में देवदूत आया है, उसके आते ही घर में खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन गलती उसकी भी नहीं थी। एक आदमी कितनी दूर तक देख सकता है, वह केवल वही देख सकता है जितना उसके बस में है। उसके बच्चों के कपड़े और कंबल चले गए। जो खो गया है उसे तो देख रही है, लेकिन जो मिला है उसे ना देख सकी क्योंकि वह एक देवदूत था। देवदूत कुछ दिनों में ही जूते बनाना शुरू कर दिया। फिर कुछ ही महीनों में जूते इतने बिकने लगे कि 1 साल के अंदर ही मोची बहुत अमीर हो गया। ये बात दूर दूर तक फैल गई। उसके जैसे जूते कहीं और नहीं बनाए जा सकते थे। राजा महाराजाओं के जूते अब यहाँ बनाए जाने लगे थे। मोची के घर धन की वर्षा शुरू हो गई। सभी बहुत खुश थे।
और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन बादशाह का एक आदमी आया और कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, इसे पाना आसान नहीं है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस चमड़े से सम्राट के जूते बनाओ और ध्यान रहे कि सिर्फ जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब कोई मर जाता था तो उसे चमड़े के चप्पल पहनाकर चिता पर लेटाया जाता था। मोची ने भी देवदूत से कहा, चप्पल मत बना देना, केवल जूते बनाओ, सम्राट का स्पष्ट आदेश है। और ध्यान रहे, चमड़ा उतना ही है, कोई गलती ना हो, नहीं तो हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। यह सम्राट का कार्य है। यह कहने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाया। जब मोची ने देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बना दिया है तो वह गुस्से में इतना पागल हो गया कि वह लाठी लेकर देवदूत को मारने दौड़ा और कहा कि हमने बार बार समझाया था जूते बनाना, लेकिन तुमने चप्पल बनाया। अब बादशाह हमें नहीं छोड़ेंगे, तुम अवश्य मरोगे और मेरे पूरे परिवार को फांसी हो जाएगी। यह सुनकर देवदूत जोर से हंसा। उसी समय सम्राट का आदमी पीछे से दौड़ता हुआ आया और कहा कि जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट मर गया है। यह सुनते ही मोची के हाथ से छड़ी नीचे गिर गई। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मारा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सज़ा काट रहा हूँ। मोची ने उससे पूछा, कौन सी सज़ा और तुम क्यों हंस रहे हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो सब कुछ बता दूंगा। भविष्य अज्ञात है और उस परमेश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं जानता आगे क्या होगा, और इंसान फैसले लेता है। वैसे भी उनके पिछले अनुभवों के आधार पर सम्राट जीवित हो तो जूते की जरूरत थी और मर गया तो चप्पल। देवदूत फिर हंसा, यह सोचकर कि हम भविष्य नहीं जानते और हम कामना करते रहते हैं, ऐसे अनुमान लगाएं जो पूरी तरह से निरर्थक हो। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन कुछ और होना तय है। हमारी किस्मत हमसे बिना पूछे चलती है, लेकिन हम बेवजह शोर मचाते रहते हैं। हमें चप्पल की ज़रूरत है, लेकिन हम जूते बनाते हैं। मरने का समय नज़दीक आ रहा है, लेकिन हम जीवन को व्यवस्थित करते हैं। तो देवदूत को एहसास हुआ कि उसे कैसे पता उन लड़कियों का भविष्य क्या होगा। मैंने बेकार में टोक दिया। इसी तरह कुछ सालों के बाद तीसरी घटना घटी। देवदूत जूते बना रहा था, तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत के साथ 3 जवान लड़कियाँ आईं। इन तीनों की शादी होने वाली थी। वे अपने जूते का नाप देने आई थी। देवदूत ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये 3 लड़कियां वही हैं जिसकी वजह से मुझे यह सजा भुगतनी पड़ रही है। तीनों स्वस्थ और सुंदर दिख रही थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वे किसी बड़े परिवार में पली बढ़ी हो। उसने उनसे पूछा कि आपके साथ यह बूढ़ी औरत कौन है? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई। वह बहुत गरीब थी और उसके पास खाने पीने को कुछ भी न था। उसके स्तनों में इन्हें पिलाने के लिए दूध भी न था। पिलाते पिलाते ही उसकी मौत हो गई। मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं इन्हें अपने बच्चों के रूप में स्वीकार कर लिया। अब मैं इनकी शादी करने जा रही हूँ सम्राट के परिवार में। देवदूत को आश्चर्य हुआ। देवदूत फिर अपनी मूर्खता पर उस दिन तीसरी बार हंसा। फिर देवदूत ने उस तीनों लड़कियों के सबसे अद्भुत जूते बनाए और उसने आकर मोची को सारी बात बता दी। ये 3 कारण थे मुझे हंसने के। यह मेरी गलती थी जिसकी सजा मुझे मिली। अब मुझे समझ आ गया कि नियति सबसे बड़ी है और हम उतना ही देख सकते हैं जितना हम देख सकते हैं, और हम जो देख सकते हैं उसका सटीक अनुमान नहीं लगा सकते क्या होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूँ। मेरा दंड पूरा हो चुका है, अतः अब मैं जाता हूँ। और स्वर्गदूत चला गया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आज जो घटनाएं घटित हुई उनको देखकर हम निर्णय नहीं कर सकते यह घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी। इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा है।
इसलिए प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। हर अच्छी या बुरी घटना के लिए हमें बस यह देखने की कोशिश करनी है कि क्या हो रहा है। गौतम बुद्ध अपनी शिक्षाओं में यही कहते हैं, ना तो अतीत के लिए पछतावा, ना ही भविष्य की चिंता। बस आज और इस पल को जियो और इसके साथ एक हो जाओ। अपने आप को उन सभी चिंताओं से मुक्त करने के लिए यही एकमात्र तरीका है। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।